हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो रहने वाली है सेक्शनल टेस्ट के ऊपर, जो कि क्वांट की होगी। IBPS PO सेक्शनल टेस्ट नंबर 3। तो इससे पहले क्वांट के मैं दोनों टेस्ट रेडली के दे चुका हूं, जो कि इसी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। तो आज थर्ड टेस्ट देखते हैं क्या स्कोर रहता है। और तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले इजी क्वेश्चन से मैं जाना चाहूँगा। 260 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी ये इंटू 40 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 8 26। तो ये हो जाएगा 400 बटे 40 10। यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 54। ये डिवाइड हो जाएगा कितना, x ऑफ 2 इंटू 14 15 बटे 3 5 इज इक्वल टू 150। ये 150 आना चाहिए। तो 150 कब आएगा, जब यहाँ पर 20 पंजे 100, तो 4। तो यहाँ पर 2 हो नहीं सकता। यहाँ से आया है, अच्छा 9 60 2 आ जाएगा, 60 2 आ जाएगा 60। ठीक है, 60 होगा। तो नेक्स्ट में 169 प्लस 1240 9 10 4 14 माइनस 115। तो 4 यहाँ से, यहाँ 9 यहाँ से 4, 3 हो जाएगा। तो प्लस 34 30 4 12 8, तो 7 होगा लगभग। 3 4 3 7 करीब 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 48। तो 48 24 आ रहा है। फिर से 1240 जमा 169, 1240 100 1340 1409। तो 1409 ये हो जाएगा 3430 9 3 8 4 माइनस 115 4 3 7, हाँ 47 34 24। ये हो जाएगा 55% ऑफ 85% ऑफ 4000। 2 से 2 कैंसिल, 1 से कैंसिल, 2 पंजे 11 पंजे 2 दूने, तो 190 इंटू 11, तो 2090 प्लस 22% मतलब 25 10 से 250 500 550। तो ये हो जाएगा 26 0 14 26 40 24 40 19 10 190 209। यहाँ से कितना था, 55%। अच्छा ये 87%, 87 यहाँ पर 87 है। गड़बड़ कर दिया मैंने। 11 पंजे 20 पंजे 87 बटे ये यहाँ से इंटू 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 174 इंटू 11। तो 4 11 9 19 14, 19 14 में जोड़ना है हमें 550 6 14 24 64। तो 24 शादी के करीब गलत हो सकता है शायद। यहाँ से 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 64, मतलब 1/4 इंटू 10 प्लस 238। 156 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 64। 4 4 3 12 9 39। तो इंटू 10 390 प्लस 238। ये तो ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट DI है। नेक्स्ट DI में क्या करना है, ABCDE टोटल क्वांटिटी है गारमेंट की, टोटल गारमेंट, और हमारे पास सोल्ड। तो सोल्ड और अनसोल्ड, ठीक है। टोटल यहाँ पर 500, मैं 50 ले रहा हूँ, और यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45। सोल्ड का डाटा 40, ये डाटा 20,
ये वाला डाटा 45, ये वाला डाटा 10 और ये वाला डाटा 15। तो अनसोल्ड 10, 20, 15, 20, 25। तो ई में प्रोड्यूस दो मेथड एक्स और वाई 40% टाइप एक्स से रिमेनिंग वाई से। तो ये प्रोड्यूस का मेथड है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ टाइप वाई प्रोड्यूस ई। तो ये ई था 5 है तो 27। रेशियो अनसोल्ड ई 25 टू मिल बी इज 3:T। एक सेकेंड। Ratio of quantity of garment unsold in mill E to B is 3:T। 3:T। यहाँ पर क्या दिया है, ये garment sold अगर ये हो तो अनसोल्ड ही होगी। रेशियो क्वांटिटी ऑफ गारमेंट अनसोल्ड मिल ई टू बी, इसका क्या मीनिंग है? द बार ग्राफ टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी हो गया क्वांटिटी ऑफ सोल्ड प्लस अनसोल्ड। तो ई की क्वांटिटी 450 थी जिसमें से 150 सोल्ड हो चुकी है। अच्छा 30, अरे यार गलत लिख दिया 30। तो 3:2। टोटल क्वांटिटी ए एंड डी, ए 50, डी 30, 80। टोटल क्वांटिटी एफ 50% ज़्यादा सी से, मतलब 90। टोटल क्वांटिटी में एफ कितना परसेंट ज़्यादा और कम डी से, तो डी से वो 60 ज़्यादा 200% ज़्यादा। रेशो ई टू बी 45, 40, 9, 8। नेक्स्ट में ये हो गया 64, ये हो गया 22, 56, ये हो गया 48, 40। चलो जी नेक्स्ट 11, 13, 17, 19, 23। नेक्स्ट इंटू हो सकता है इंटू 5, इंटू 7, इंटू 9, इंटू 3, इंटू 1। आगे 22, 34, -1, माइनस का 21। और यहाँ पर हमें नहीं पता 11 से 24 से ये गया 31, 55। तो यहाँ से माइनस का 11, सॉरी 11 है ये, माइनस का 11, 22, माइनस का 33। तो 33 आना चाहिए। तो 33 का मतलब है हाँ 68। नेक्स्ट में इंटू आधा जमा आधा, इंटू 1 जमा 1 क्या हो सकता है 10.5। इंटू 1.5 जमा 1.5, इंटू 2 जमा 2। हाँ यही होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं क्या क्या है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। टोटल चॉकलेट सोल्ड, क्या क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ बेक ईच डे चॉकलेट। और तो टोटल यहाँ लिखना है हमने, चॉकलेट वाला ये हो गया चॉकलेट और डोनट। तो चॉकलेट का डाटा दिया 320, 80, 3, 240, टोटल 560। यहाँ पर दिया है 550, 90 दूने 180, 630। यहाँ पर 280, 160, 440। यहाँ पर 540, 300, 840। यहाँ पर 420, 350 और 470। तो फ्राइडे में ओनली रेगुलर और लार्ज सोल्ड। रेशियो ऑफ रेगुलर लार्ज 4, 3, 1, 7। तो 4, 3, 7, 110। द नंबर ऑफ चॉकलेट सैटरडे इज कितना परसेंट मोर देन मंडे, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सैटरडे 400। तो 400 इसका मंडे का कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 32 दूने 64, 25%। अरे 25 कहाँ से होगा, 32, 64, 16, हाँ 25 ही होगा, 1/4। फिर से देखते हैं 480 ज़्यादा है 356, हाँ ठीक तो है।
फाइंड द एवरेज टोटल नंबर ऑफ बेक आइटम सोल्ड वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ये हो गया 8, 12, 64। रेशो मैकरॉन टू चॉकलेट कपकेक वेडनेसडे। तो चॉकलेट्स 4, 7, 210। फाइंड द सम ऑफ मैकरॉन 210 और ये हो गया 370। ऑन थर्सडे नंबर ऑफ चॉकलेट इंक्रीज बाय 30। तो 50, 150, 162। तो ये हो जाएगा 540 से 702 तक। एंड नंबर ऑफ इंक्रीज 40 थर्सडे 420। देन फाइंड द टोटल आफ्टर द इंक्रीज। 7 4 11, 1122। ये भी हो चुकी है DI। अब देखते हैं और आसान चीज़ क्या है। अब तो ये लग रही है, पहले इसको कर लेते। दो कंपनी है मैन्युफैक्चर PQ, दो डिफरेंट कैपेसिटी है 500 ml, 750 ml। दी टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर P 90 टोटल। कंपनी Q 140 और P मैन 60 मोर 500 ml देन 750। P 60 का मतलब 20 नहीं, 25 नहीं, 15, 60, 75, 30, 80, 100, 10, 70। द नंबर ऑफ 750 Q 25 ज़्यादा 750 P। तो 25 मतलब 35। और क्या लिखा है, दी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 500 PQ 3 और 4। तो ये कैसे हो गया। दी टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल P 90। ठीक है, अच्छा 90, 90, 60 ज़्यादा, अच्छा सॉरी 75। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 ज़्यादा 40, ये हो जाएगा 100। तो ये ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, हाँ 90 और 140। फाइंड द रेशियो 750 Q टोटल नंबर ऑफ P 49। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉटल आर 20% मोर देन दैट P 108। फाइंड द डिफरेंस टोटल Q और R 32। If the number of 5P is what percent more or less than Q। तो 200%, एक सेकेंड। नंबर ऑफ P इज व्हाट परसेंट मोर और लेस 750 Q। तो कितना 100% है ये तो, अच्छा ये गलत हो गया 40, 35। तो कितना है 7, 8, हाँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कर लिए 23। अब बचते हैं अर्थमेटिक के। तो सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन देखता हूँ मैं, कुछ मुझे नहीं आते हैं। ए स्कोर्ड 25 टोटल, 25% है पर वो 40 मार्क्स से फेल होता है, फाइंड द पासिंग। तो ए ने 25% लिया, वो 40 से फेल होता है। बी ने 40% लिया, वो 20 से पास होता है। तो 15% की वैल्यू माइनस 20 हो जाएगी। तो 20 अगर हो जाएगी तो 15/100, 3×5 नहीं, ये नहीं है, गलत मैं लिख रहा हूँ। ए को मिले 25% पर वो 40 नंबर से फेल होता है, बी को मिले 40% वो 60, अच्छा 60, 15 की वैल्यू 60। तो 15 की वैल्यू 60 है, तो 100 की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो 25% इसका 100, 100 में से उसमें चाहिए थे 140, 35%। चलो नेक्स्ट। तो 250 लीटर मिल्क और वाटर, 3, 2, 5, 150 और 100। इफ 50 और एडिड, 50 ये 25 से, तो ये तो 200, ये हो जाएगा 125। तो ये हो जाएगा 8 और 5। ये तो इजी था डायरेक्ट। इन अ स्कूल बॉयज गर्ल्स, बॉयज 100 है, गर्ल्स 50 है। ऑन अ सर्टन डे X% प्रेजेंट। ठीक है, ये 30 प्रेजेंट है, 20 एबसेंट है, यहाँ हमें नहीं पता। टोटल एबसेंट 70 थे, तो 50, 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स परसेंटेज मतलब 50। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 72।
रेशो ए और बी का 4:1, सी की परसेंटेज तो ट्रिपल है बी से, तो ये हो जाएगा इसकी रेशो। तो 4:1:3, 4 3 7 8 9, तो 9 चौके 36, 9 27। तो पूछा है सम ए और सी, 27 और 36 63। वरुण ने ए स्कीम में 15% की रेट से इन्वेस्ट किए हैं। 2 साल के बाद इतना, मतलब 30% सम इन्वेस्टेड, 30% निकालना है हमने। 26 दिए, 700 कुछ नहीं, 25 दिए, ये हो सकता है 252 दिए, 3 5 15, 3 6 7, 756। तो 756 ये हो जाएगा ना, 32 76। इसको बाद में करेंगे। टू इनलाइट, इसको भी। सुरेश ने बिजनेस किया कुछ अमाउंट से, तो 4 मंथ के बाद जया और अमित ज्वाइन करते हैं। जया का अमाउंट ये है, अमित का ये है। अमित लेफ्ट 2 मंथ एंड, तो इसका टोटल हो जाएगा आपके पास 6। एट द एंड ऑफ ईयर इसका हो जाएगा आपके पास 8, इसका हो जाएगा 12। तो यहाँ से अगर देखा जाए 144, 18 अट्ठे भी 144 ही होते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर सुरेश एंड अमित आर इक्वल एंड द शेयर ऑफ जय इज 1200। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 1200 ही होगी। तो 29 हो चुके हैं। देखो ये वाला आसान लग रहा है, लेकिन इनका हमें नहीं पता। ये ट्रेन ट्रैवलिंग 126 किलोमीटर क्रॉसेज अ वुमेन 12 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ 12 10 22, 12 10 2 63। लेंथ मतलब, अब ये मुझे नहीं पता। स्पीड, स्पीड इंटू 126 नहीं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड दी है 126, क्रॉसेज अ वुमेन रनिंग टूवर्ड्स इट 12 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ वुमेन इतना फाइंड है। तो टाइम या तो 2 सेकेंड होगा, तो 252 होता, या तो 22 होगा। तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 5 बटा मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 5/18, या तो ऐसे देखते 2 इंटू 5/18, तो 10/18, 5/9, 9 वहाँ 5 यहाँ नहीं, तो 22 इंटू 5/18, 9 दूने 11, 55/9, 55 9, 9 एकम 9 14, तो 55 14, 5 की 20, 5 की 20, 25 2 27 नहीं। कुछ तो मुझे थोड़ा सा इसमें नहीं समझ आ रहा है। ये 2 अगर होता तो ये या तो 18/5 होता, तो 126 होता, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 36 होता नहीं, या तो ये 5/18 होता, यहाँ 18 होता, यहाँ पर 5/2। ये तो सिंपल सा था, थोड़ा मुझे अर्थमेटिक में काफ़ी टाइम से नहीं पता। 3 मैन एंड 2 वुमेन अर्न इतना 3 डे, 2 वैन इतना 4 डे, फाइंड द नंबर ऑफ अर्न इतना। कॉस्ट ये भी आता नहीं है। अब बोट 5 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम होगी, 12 अपस्ट्रीम होगी। फाइंड द टाइम टेकन, तो चार्ली, अब इसको कैसे करेंगे? 300 स्टील वाटर, तो 28 12 40 20 15, ये वाला तो हो चुका था। रेशियो है कॉस्ट प्राइस 2 आइटम के 3 और 4, सम कॉस्ट प्राइस 3500, तो 750 दिए, ये 1500, 2000। इफ द टोटल सेलिंग प्राइस एक्स, बोथ आइटम एक्स प्लस 1300 एंड आइटम ए एंड बी 20 एंड 30, तो ये 20% के मतलब
1800, ये 30% मतलब 2600। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 4400 3500 में से 1100, तो 1331। टू इनलेट पाइप पीयर क्यू पी प्लस क्यू 12/7। क्यू और आर ये तो नहीं हो पाया। अच्छा, एक रहता था, ये वाला होना चाहिए था, इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मूला भूल चुका। इजी है पर मैं टच में नहीं हूँ, तो इसलिए। तो कईयों ने शायद 35 भी किए होंगे। तो सबसे पहले तो वही है कि अटैम्प्ट तो अच्छे हैं, इनकरेक्ट भी 2 हो गए शायद, जो कि मुझे लग रहा है सिंप्लीफिकेशन में डाउट था जिसमें। हाँ वो ही है, ठीक है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ही मुझे डाउट था शुरू में, ये ही गड़बड़ हुए हैं थोड़े। बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक है। ये वाला कैसे होना था, 126 इंटू 5/18 35 35 10 45 इंटू 12। अच्छा ये छोड़ो। अच्छा एनालिसिस में देखते हैं कितना परसेंटाइल है। हाँ ये क्योंकि इजी मॉक था इसलिए मुझे लग भी रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस ही कहेंगे, क्योंकि इजी था। 35 होने चाहिए थे परसेंटाइल से, आप देख सकते हैं। तो ये था ये आज का मॉक नंबर 3 सेक्शनल क्वांट का, जिसमें कि थोड़ा परसेंटाइल ख़राब है। बाकी क्योंकि मेरा अर्थमेटिक मैं छोड़ चुका हूँ, काफ़ी सालें मुझे छोड़ के हो चुकी है, तो इसलिए या तो मुझे फिर से देखना पड़ेगा हल्का हल्का, ताकि मैं उसको कवर कर सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।